नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ कंचन। हमारा खास कार्यक्रम एस्ट्रो विद आचार्य नेहा सोलंकी, जिसमें आज हम यहाँ पर जानेंगे आपकी तमाम समस्याओं का समाधान। दरअसल दर्शकों, आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं चलती हैं, कई तरह की परेशानियां चलती हैं, लेकिन आप भ्रमित रहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आपके जीवन में ये समस्याएं क्यों आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इस खास कार्यक्रम में आज उन तमाम कारणों को लेकर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको इसका सल्यूशन भी दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्वागत करते हैं आचार्य नेहा सोलंकी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, नमस्कार। बिल्कुल मैम, सबसे पहले स्वागत के साथ ही मैं आज आपसे जानना चाहूँगी एक उस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हर किसी को है। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनके जीवन में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, स्थिति परिस्थिति सब कुछ बेहतर था, अच्छे से उठ रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, काम कर रहे थे, जीवन में सब कुछ बड़ा नॉर्मल था, स्मूथ था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जीवन में सभी चीज़ें बदल गईं। अब ना नौकरी अच्छे से चल रही है, ना घर पे मन लग रहा है, ना किसी एक जगह पर हम स्थिर हैं। बहुत सारी कन्फ्यूज़न से क्या करें क्या नहीं करें, जो कर रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है। बहुत से लोगों से जब मैंने बात की, बहुत सारे लोग आए जिनके इंटरव्यूज़ भी हुए, उनसे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि कई बार राहु की जो दशा होती है उसकी वजह से भी ये होता है, क्योंकि राहु हमें भ्रमित करता है। क्या ये सत्य है? देखिए, सबसे पहले तो कंचन जी मैं कहना चाहूँगी कि होता क्या है कि लोगों में, खासकर हमारे इंडिया भारत में ना, ज्योतिष को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम बने हुए हैं, मिथ हैं। अब उन मिथ का कारण क्या है? उनका मिथ का कारण यह है कि सबको यह लगता है कि हमारा भाग्य ज्योतिष के द्वारा बदला जा सकता है। देखिए, राहु की दशा का नेगेटिव प्रभाव होना या लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट होना, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि जी हाँ, राहु एक पाप ग्रह है और राहु बहुत बार लोगों को एक नेगेटिव इफेक्ट, चीज़ों में प्रॉब्लम्स, दुख तकलीफ देता है। पर मैंने बहुत से लोगों को ऐसे सुना है कि जो हर चीज़ को सिर्फ राहु से, शनि से, मंगल से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आप ये दिखाएं कि आपका बर्थ चार्ट कैसा है। आपके बर्थ चार्ट में, मैं मानती हूँ, देखिए मान लीजिए किसी का समय सही चल रहा है और समय सही चलते चलते अचानक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत लोगों को ये मिथ माइंड में रहता है कि अगर मेरी शनि की दशा चल रही है तो वह नेगेटिव है, मंगल की चल रही है तो वह नेगेटिव है, राहु की ऐसा नहीं होता है। राहु इज़ अ नेगेटिव प्लैनेट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह देखना होता है कि उसकी पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है। लोग प्रॉब्लम्स तो फेस करते हैं, लोगों ने जो सिर्फ सुन लिया, सिर्फ उस पर विश्वास कर लिया। देखिए, अगर किसी की कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, पवित्र बैठे हैं, देखिए मैं मिथ को ही क्लियर कर रही हूँ सबसे पहले। अगर किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में राहु बैठे हैं, राहु त्रिकोण और चतुर्थेश यानी कि केंद्र के किसी भी भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु व्यक्ति को बहुत धनवान भी बनाता है। ऐसी हाइट्स दे देता है कि जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो हम सिर्फ मिथ के चलते हुए हम ऐसी नेगेटिव चीज़ों पर क्यों बिलीव करें? देखिए, मेरा एस्ट्रोलॉजी करना या एस्ट्रोलॉजी के को आगे बढ़ाने का मेन रीज़न यही है कि लोग इसको सही से जानें, सही से समझें, सिर्फ गलत चीज़ों पर बिलीव करके, मिथ पर बिलीव करके आगे ना बढ़ें कि अगर हमारा शनि का समय है तो हमारा बुरा ही होगा। जी हाँ, देखिए शनि एक नेगेटिव प्लैनेट है, पाप ग्रह है, दुख भी देता है, ऑब्स्टेकल्स देता है, बेसिकली कर्म प्रधान है, तो वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है। अगर आप चार्ट जिसको देखना आता है, बर्थ चार्ट जिसको समझ आता है, सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि देखिए अगर जिसकी कुंडली में शनि बहुत बढ़िया हो गए, वो उसको इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनाते हैं। बिल्कुल। वो उसको बिजनेस टाइकून भी बनाते हैं। अगर हम करंट अपने गोचर की भी बात करें तो आगे आगे, अभी मैं नहीं कहती, देखिए क्योंकि अभी थोड़ा सा शनि वक्री चल रहे थे, अभी वह मार्गी हुए हैं, आगे भी समय बदलेगा। अभी कुछ राशियों पे से हमारा 7.5 और ढैया भी हटने वाला है, पर इसके बाद आप 1-1.25 साल बाद आप देखेंगे कि शनि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इस पर भी अपनी कृपा बनाएंगे और लोगों को एक बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि परेशानियां आने पे सिर्फ लोग राहु का ही नेगेटिव इफेक्ट सोचने लगते हैं या शनि ग्रह का ही, वह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असत्य है। हो सकता है बिल्कुल कि राहु उन्हें परेशान कर रहे हों, राहु उनकी कुंडली में अच्छे ना बैठे हों, राहु की दशा उनके लिए सुटेबल ना हो, बिल्कुल हो सकता है।
बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आपकी कुंडली कैसी है, आपकी कुंडली में क्या प्लैनेटरी पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रोकना चाहूंगी। असल में क्या है कि बहुत सारे कॉलर्स अब आपसे जुड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं, क्योंकि कॉल लाइंस खुली हुई हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद अपनी तमाम समस्याओं का समाधान अपनी कुंडली को यहाँ पर दिखाकर पा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, अभिषेक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी मेरा नाम अभिषेक है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। जी मैम मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। एक्चुअली उनके हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दौरे पड़ते हैं उन्हें। ओहो। तो और मुझे शादी के बारे में भी जानना था। तो मेरी भाई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 जनवरी 1998 है। 12 आप नोट कर जनवरी लीजिए साथ साथ। सुबह 10 बजे, मेरठ। 12 जनवरी 1998। हाँ जी, हाँ जी। जी, टाइम बताइए दोबारा से। सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। और कहाँ का बर्थ प्लेस है मेरठ। अभिषेक जी? मेरठ। जी, देखिए कुंभ लगन कुंडली आपके भाई की है, जो कि एक अच्छा लगन माना जाता है, स्थिर लगन है। और मेरा ये फेवरेट लगन है, क्योंकि देखिए इस लगन में जो लोग पैदा होते हैं वह बहुत ही महत्वाकांक्षी, स्टेबिलिटी, उनमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। आपने कुंभ घड़ा देखा है ना, वह कितना शांत, शीतल, अंदर से भरा हुआ, सेटिस्फाइड। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा आत्मज्ञानी भी होते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि जो इनका यह बर्थ चार्ट है, यह अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट साथ ही साथ देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आपके भाई को हेल्थ इश्यूज़ यानी कि जो दौरे पड़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी जातक का जो लगन होता है वह उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होता है। वहाँ पर गुरु और केतु बैठे हैं। देखिए गुरु केतु का यह जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं आपके गुरु लगन में होना बहुत अच्छी बात है, पर गुरु के साथ जब केतु ग्रह आके बैठ जाते हैं तो यह व्यक्ति के जो उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी लेकर आते हैं। कमी कैसे? हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम। कैसे हेल्थ इश्यूज? देखिए जो गुरु केतु, ये एक तरीके से हम इसको चंडाल योग बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति को मानसिक तौर पर, और कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा ना लाइफ में स्ट्रगल भी देखनी पड़ती है, क्योंकि जब लगन पीड़ित हो जाता है, लगन में अगर ग्रहण बन गया, तो ऐसे में व्यक्ति को लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को देखना पड़ता है। अब जैसा कि आपने बोला कि अब हम देखते हैं इनका हेल्थ का मेन प्रॉब्लम। देखिए जो इनकी कुंडली में छठे भाव यानी हेल्थ भाव के जो स्वामी है वह चंद्रमा है, और चंद्रमा ही अपने से द्वादश होके पंचम भाव में बैठे हैं। अपने से द्वादश यानी कि अपने से किसी भी ग्रह का अपने से पीछे जाने का मतलब यह होता है कि वह उसे कहीं ना कहीं कष्ट और हेल्थ इश्यूज देगा। और चंद्रमा वैसे ही बहुत ही ज़्यादा एक कमज़ोर, एक वीक, इमोशनल भी कह सकते हैं, थोड़ा कमज़ोर ग्रह होता है वह, और पाप ग्रहों की तरह ताकतवर नहीं होता है। तो जब चंद्रमा षष्ठेश यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, सभी तरीके की प्रॉब्लम हम छठे भाव से देखते हैं, वह अपने से द्वादश चला गया, यह एक माइनस पॉइंट उनकी कुंडली में है। आपके भाई के देखिए द्वितीय भाव में शनि ग्रह बैठे हैं। शनि ग्रह भी हमें बहुत तरीके के कष्ट, बहुत बार मानसिक कष्ट भी, लगन पीड़ित हो गया, सेकंड भाव में शनि आ गया। शनि की महादशा में आप समझिए, शनि की महादशा में मंगल का पीरियड उनका चल रहा था पहले 2024, और आगे अभी नवंबर 25 तक भी उनको थोड़ा सा टेक केयर की ज़रूरत है, क्योंकि जो मंगल ग्रह यानी कि उनका आप लगा लीजिए दशमेश और तृतीयेश दोनों जाके 12th हाउस बैठ गए अगेन, जिसका ऐसा होता है कि जो भी पीरियड हमारी, जो भी अंतरदशा चल रही होती है, जो महादशा चल रही होती है, उस पर हमारे ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी मेंटल इलनेस पे सबसे ज़्यादा हमारी करंट दशा का इफेक्ट पड़ता है। तो शनि इन्हीं चीज़ों का कारक है। अगेन शनि में मंगल, यानी कि उनको यह चीज़ बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रही है। चाहे देखिए भले ही वह दौरे उन्हें कभी कभी आते होंगे, पर बहुत बार आपने देखा होगा कि जब वह दौरे उन्हें आते होंगे, वह जो कष्ट झेलते हैं वह आप ब्रदर होके, हम जैसे लोग, सामने वाला इंसान नहीं समझ सकता। तो यस, उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कष्टकारी चल रही थी पीछे भी, और अभी आपको थोड़ा नवंबर 2025 तक भी उनका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और मैं बोलूँगी नवंबर भी, और उसके बाद शनि में राहु आएगा, तब भी आपको उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए क्या है कि एक ऐसा हेल्थ इशू है कि उनको कहीं पर भी
अभिषेक जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैम, मैं सुन पा रहा हूँ जी आपको। जी। तो ये देखिए, आप भी समझते हैं, आप उनके भाई हैं, यह एक ऐसा हेल्थ इशू है कि आपको कहीं पर भी उनको प्रॉब्लम हो सकती होगी और हुई भी होगी। तो यह पीरियड उनको संभाल के लेके चलने का है, क्योंकि देखिए शनि में राहु बहुत बार एक्सीडेंटल इफेक्ट भी दे देते हैं। देखिए मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ या परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बट सिर्फ मैं आपको गाइडेंस के तौर पे एक राय दे रही हूँ दैट यस, आपको उनका टेक केयर करने की ज़रूरत है। और सिर्फ अभी नवंबर 2025 तक नहीं, नवंबर 2025 के बाद 2028 तक उनका शनि में राहु चलेगा, तो आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, गुरु के साथ जो केतु बैठे हैं और लग्नेश उनका कमज़ोर नहीं है, पर उनका जो चलने वाला पीरियड यानी कि जो दशाएं उनको इस समय तंग कर रही हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं कहना चाहूँगी, शनि का पीरियड चल रहा है, अगर आपके ब्रदर कर सकते हैं तो वह ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करें। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कुंभ लगन, जी हाँ, कुंभ लगन है, तो आप इसके लिए क्या करें, क्योंकि उनके व्यक्तित्व पे, उनकी पर्सनैलिटी पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो कष्ट उनके शरीर पर है, उनके मानसिक यानी कि मेंटली उनको यह जो दौरे पड़ते हैं, जो भी उसका देखिए रीज़न है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप शनिवार के दिन कुंभ, जी हाँ, एक मटका लेकर आप ज़रूर दान करें। देखिए, सुनने में यह बहुत ही एक कॉमन से उपाय लगते हैं, पर जब आप इन्हें अपने विश्वास, श्रद्धा, भाव से करते हैं तो यह आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। और आप बताइए, आपका कोई और क्वेश्चन है तो मैं इसके लिए आपको बताऊं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैम की शादी कब तक हो पाएगी? देखिए, अगर आप मेरी गाइडेंस मानेंगे, अगर आप अच्छी राय लेना चाहते हैं, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए शनि में मंगल, अगर आप इस दशा में शादी कराते हैं तो भी बहुत बार, क्योंकि मंगल बैठा भी द्वादश भाव में है, मंगल बहुत बार, शनि में मंगल एक अच्छी मेरे को दशा मुझे नहीं लगती है। बहुत बार व्यक्ति को सेपरेशन भी देखना पड़ता है। और इनके सप्तम भाव में राहु होने के कारण, जी हाँ, राहु जो 7th हाउस में होता है वह भी एक सेपरेशन का बहुत बड़ा कारण है। अगर सेपरेशन नहीं होता है, देखिए बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति की लाइफ स्मूथ चलती रहे, बट ये स्मूथ भी नहीं चलने देता है। तो इसके लिए आप क्या करें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनकी शादी के लिए अभी समय लेना चाहिए, वेट करनी चाहिए आपको। आई नो कि इनकी तब तक एज 30-31 साल हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि ख़राब होने से बेहतर है कि चीज़ें थोड़ा सा समय लेके की जाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपको सितंबर 2028 के बाद डिसीज़न लेना चाहिए। इस बीच आप रिश्ते ज़रूर देख सकते हैं, पर रिश्ते भी बहुत सोच समझ के देखिएगा। देखिए क्या होता है, राहु एक इल्यूजन देता है, एक पॉलिटिक्स। तो आप जिन लोगों से मिलेंगे, यानी कि आपके जो ब्रदर है, अगर आप इनके लिए कोई रिश्ता भी ढूंढने जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वह अच्छा रिश्ता ही आपको मिले। बहुत बार धोखेबाज लोग भी इस टाइम में मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इनका एक्सीडेंटल भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। कोई भी आपकी फैमिली में जो इनको आप हैं, आपकी फैमिली में जो भी कोई एक पर्सन इनकी टेक केयर के लिए इनके साथ रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो मैंने आपको उपाय बताया है वह भी ज़रूर करें। जब आपको इनकी शादी का डिसीज़न आप कब ले सकते हैं, देखिए राहु ओवर होगा इनका सितंबर 2028 में, उसके बाद इनके ऊपर आएगा शनि में गुरु भले ही इनके लगन में बैठा है और केतु के साथ बैठा है, पर फिर भी गुरु एज अ गाइडेंस, एज अ टीचर काम करते हैं। तो शनि में जब गुरु का पीरियड आएगा 18 सितंबर 2028 से, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट डिसीज़न, इनकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि कुछ मेडिसिन, कुछ मिरेकल, कुछ हमारे उपाय ऐसा वर्क करेंगे कि इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और जो अगर आप शादी की जैसे आपने बात की, तो शादी का रिश्ता भी बहुत ही अच्छी फैमिली से और अच्छा रिश्ता होगा, जो कि स्मूथ चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। अभिषेक, आप और कुछ पूछना चाहते हैं?
नहीं मैम, बस इतना जानना था। चलिए। धन्यवाद मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आपके यहाँ पर ज़रूर दिख रहे होंगे आप लोगों को, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और आप भी अपनी कुंडली यहाँ पर दिखाकर अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आप जिस तरह से हम बात कर रहे थे यहाँ पर राहु को लेकर, तो आपने कहा कि राहु कई बार भ्रमित करता है, लेकिन अगर राहु देने पर आ जाता है तो राहु इंसान को धनवान भी बना सकता है। लेकिन ये कब होता है कि जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी कुंडली में भी आपने देखी, आपने बताया कि राहु कई बार इन्हें परेशान कर रहा है, एक्सीडेंटल भी बनाया हुआ है। तो वो कब आता है पीरियड जब राहु हमें धनवान बनाता है? देखिए मैम, क्या होता है कि हमारी 12 राशियां हैं, 12 लगन हैं। किसी की कुंडली में राहु की अलग पोजीशन होती है, किसी की कुंडली में अलग पोजीशन होती है। तीसरे, छठे और 11वें भाव का राहु मोस्टली देखा जाता है कि अच्छे फल प्रदान करता है। 11th, देखिए माना 11th हाउस का जो राहु है वह इनकम भाव में बैठा है, थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स देता है, पर ऐसा कहा जाता है कि देखिए 11th हाउस का राहु व्यक्ति को चाहे थोड़ी सी देर करके दे पर देता ज़रूर है और धनवान भी बनाता है। 3rd हाउस का राहु किस तरीके से, देखिए 3rd हाउस होता है पराक्रम का, कि आपके अंदर कितना पराक्रम है, आप अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हैं, आप अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा कमिटेड हैं, कितना हार्ड वर्किंग है। तो 3rd हाउस से हम देखते हैं कि जब राहु 3rd हाउस में आता है या किसी बहुत ही अच्छे ऐसे ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन यानी कि युति बनाता है, ऐसे में भी जातक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है। और आपको पता ही है, जब कोई व्यक्ति अगर स्पोर्ट्समैनशिप निभाता है या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है और अगर उस समय उसको अच्छा पीरियड मिल जाए तो उसके सितारे फिर बुलंदियों को छूते हैं। स्पोर्ट्समैन आप खुद भी समझ सकते हैं, वह भी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। और छठे भाव का राहु भी बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए धन कह लीजिए, या आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं, आप कहीं भी लाइफ में आप पीछे रुकते ही नहीं हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके दुश्मन आपके पास भी खड़े नहीं हो पाते हैं। आप हमेशा अदर लोगों पे और लोगों पे आप हावी रहते हैं। तो देखिए और भी बहुत सारे बहुत तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बहुत युतियाँ होती हैं, बहुत कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशन होती है जहाँ पे राहु बहुत अच्छे फल देते हैं। बट स्टिल इट डिपेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था प्रोग्राम के, कि किस स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल कुंडली है। कई लोग सुन लेते हैं, अरे आपका राहु का समय चल रहा है, तो उसने बताया कि देखिए मेरा तो समय बहुत खराब है, बहुत नेगेटिव है, मैं प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ। तो लोग उसी चीज़ को अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। जब आप अलग समय पे पैदा हुए हैं, कोई और अलग समय पे पैदा हुआ है, अलग दशाओं में, अलग ग्रह स्थिति में, अलग नक्षत्र में, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कुंडली उनकी तरह ही वर्क करेगी या आपकी लाइफ भी उनकी तरह ही चलेगी। प्लस हमारे कर्माज, बिल्कुल जो भी हम साथ में कर्माज लेकर आए हैं, वो भी आपने ये भी सुना होगा लोगों को कहते हुए, देखिए हम इतना अच्छा करते हैं, हमें तो ऐसा कोई फल नहीं मिलता, हमारे साथ तो बुरा ही होता है, हमारे साथ तो नेगेटिव ही चलता रहता है। बट अभी आपको तो पता ही नहीं है ना कि आप करके क्या आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हमारे चल रहे हैं ये हमारे क्रियामान कर्म है, जो हम कर रहे हैं। आज से जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे लगता है आज से अपने फलों को, अपने कर्मों के फलों को एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत है। वो आगे हमें मिलेगा, भगवान जी देख रहे हैं, सब कुछ है, बट हमें मिल वही रहा है जो हम साथ में बैगेज लेकर आए, तो हम उसी को ही पे कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, राहुल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम, मुझे अपनी बेटी के बारे में पता करना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 अप्रैल 2024। 30 अप्रैल 2024। और टाइम रात के 10:35 दिल्ली। 10:35 दिल्ली। रात के 10:35। 10:35। अच्छा, रात के 10:35 है ना। नमस्कार राहुल जी। नमस्ते मैम। जी, मैम, आपका मुझे कोई अपनी बेटी के प्रश्न बारे है? में जी 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 बताइए। पूछना था कि उसका हेल्थ ठीक रहता नहीं है और भविष्य कैसा रहेगा उसका। जी देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक 2024 का ही बर्थ आपने बताया है, अप्रैल का।
अब जिसके घर में बेटी आ जाए तो उसे तो शायद कुछ चाहिए ही नहीं। आई थिंक ऐसा होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेटियां सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होती हैं और फैमिली में बहुत सारी खुशियां लेकर आती हैं। देखिए, आपने कहा आपकी बेटी का हेल्थ का आपको पूछना है। सबसे पहले देखिए, मैं बताना चाहूँगी धनु लगन इनकी कुंडली है बच्ची की, और धनु लगन वाले अभी तो हो सकता है वो बहुत छोटी है बच्ची है, बहुत शांत स्वभाव होगा, पर आप जब वो धीरे धीरे बड़ी होंगी आप देखेंगे कि उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अपनी बात को रखने वाले, दूसरों से एक बोलते हैं ना कि एक लोग बैक स्टेप लेके चलते हैं, एक फ्रंट फुट पे चलते हैं, फ्रंट फुट पे चलने वाली, इस तरह की आपकी बेटी बनेगी। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत बार ये कॉन्फिडेंस एरोगेंस में भी बदल जाता है, बट धनु लगन अपने आप में बहुत ही पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी बनाता है। अब देखिए, आपने जैसे हेल्थ की बात करी तो अभी तो देखिए बहुत छोटी हैं। सबसे पहले देखिए, आपने कॉल किया है, आपका मोस्ट वेलकम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को ये गाइड करती हूँ कि जब तक कोई मेजर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, मेजर कोई हेल्थ इशू के लिए ना दिखाना हो, तब तक बच्चों का चार्ट छोटी एज में नहीं दिखाना चाहिए। बट इट्स ओके, आपने कॉल किया तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इनका जो हेल्थ भाव का स्वामी है वह चंद्रमा है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव में शनि की राशि में बैठे हैं। शनि चंद्रमा का जब भी यह कॉम्बिनेशन बनता है तो वह व्यक्ति को चेस्ट कंजेशन, कोल्ड, कफ, क्योंकि देखिए शनि आप भी समझते हैं शनि एक थोड़ा पाप ग्रह है, चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है। चंद्र शनि का देखिए बेसिकली क्या होता है, विष योग बनता है जब वह साथ में युति में आते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन में एक साथ बैठते हैं। पर यहाँ पर चंद्रमा और शनि साथ नहीं बैठे हैं, बस चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं। युति में ज़्यादा इफेक्ट होता है, यहाँ थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है। तो इनको, छोटी सी बच्ची है ये, पर इसको कई बार ऐसा आप देखते होंगे कि इनको कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा लग जाता होगा, खांसी लग गई है तो वो ठीक नहीं हो रही है, इस तरीके की परेशानियां मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और अगर मैं देखिए चतुर्थ भाव की बात करूं तो चतुर्थ भाव में मुझे मंगल, राहु, बुध, तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इनकी मदर यानी कि आपकी वाइफ, आपको उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैं इस बच्ची की कुंडली से देख पा रही हूँ। ओके, अब आपने मेरे से पूछा इनका भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य मैं कहूँगी, देखिए राहुल जी बहुत ही प्यारी कुंडली है। पंचम भाव में मेष राशि उदित हो रही है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। आपकी ये बच्ची, आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपका नाम ज़रूर रोशन करेगी, क्योंकि देखिए पंचम भाव में सूर्य उच्च के हो गए, साथ में गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। बहुत ही एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। गुरु भी पंचम भाव में बैठ के जो एक बच्चा होता है उसको बहुत ही अच्छी स्टडीज़, किस फील्ड में वह जाए, वह बहुत ही एक गुरु वहाँ पर एक गाइडेंस की तरह है, एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि नॉलेजेबल टीचर की तरह साथ में काम करते हैं। तो सूर्य गुरु का ये कॉम्बिनेशन, पंचम भाव में सूर्य का उच्च का होना, यह दिखाता है कि यह बच्चा स्टडीज़ में आगे बहुत अच्छा करेगा। और सूर्य से आप समझते हैं रोशनी, लाइट। सूर्य देखिए पूरे जग को एक रोशनी देता है, चमक देता है। उसी तरीके से यह बच्ची भी एक दिन ज़रूर नाम आपका रोशन करेगी। और मैं ओवरऑल बोलूँगी, देखिए शनि भी इसके तृतीय भाव में कुंभ राशि के बैठे हैं, जो कि दिखाता है कि यह लड़की बहुत ही मेहनती भी बनेगी। अपनी चीज़ों को लगन से डट के करना इसको आएगा। पर मैं आपको देखिए दशा का और बताती हूँ, दशा का क्या है, क्योंकि दशा से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। आपके लिए भी बहुत लकी है आपकी बच्ची, क्योंकि देखिए जो सूर्य होते हैं वह फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य के पीरियड में ही आपकी बच्ची का जन्म हुआ है और अभी इनका सूर्य में शुक्र चल रहा है। आप इनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा चिंता ना करें। इनकी हेल्थ, क्योंकि छोटी बच्ची हैं, थोड़ा बहुत विंटर का टाइम है, वो भी आप केयर कीजिए। और हेल्थ इनकी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगी या ख़राब रहेगी, ठीक है। अभी छोटी बच्ची है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, बट आप इनको अगर सही इन्हें गाइडेंस मिली, अगर आपने इनको सही एक राह दिखा पाए, क्योंकि जो हमारा पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है, तो यह बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकती हैं। कोई और आपका क्वेश्चन राहुल जी? बस जी मैम यही पूछना था मुझे। तो आप बेचिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, ये ज़रूर आपका नाम बहुत रोशन करेगी और बहुत अच्छी कुंडली है।
पर एक थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इसको बचपन से ही ऐसी गाइडेंस दे कि ये थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन बने, क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन भी होगी क्योंकि चंद्रमा इसके द्वितीय भाव में बैठे हैं, पर जो धनु लगन वाले होते हैं बहुत बार वह रखते तो अपना पॉइंट है, अपनी बात करते हैं, पर लोग उसको समझ लेते हैं कि ये हमें रूडनेस दिखा रहे हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। उस चीज़ को आप एक, अगर उसमें वैसे भी वो गर्ल है, अगर आप एक पोलाइटनेस ले आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, आप लोग भी अपनी कुंडली यहाँ पर दिखाकर अपनी तमाम समस्याओं का समाधान या कोई भी प्रश्न आपके पास है उसका उत्तर पाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन्स पर लगातार हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी कुंडली आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से मैम अभी एक कुंडली आई थी, बहुत छोटी सी बच्ची है, अभी इसका बर्थ हुआ है, लेकिन आपने बोला कि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनका अभी एकदम नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसी कुंडली आपके पास आती होंगी, लोग चाहते हैं कि बच्चा अभी हुआ है तो पता चल जाए कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, ऐसे में क्या होता है कि जब कोई एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है तब थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें थोड़ा हेल्थ कंसर्न रहता है, तो उसके लिए होता है ना, कई बार छोटे बच्चे होते ही कभी किसी बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, बिल्कुल जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उस समय हम बहुत बार बर्थ चार्ट देख भी लेते हैं कि बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, कैसे ग्रह लेके पैदा हुआ है, उसका आगे क्या रहेगा, या पर्टिकुलर जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं में कब तक रिजॉल्व हो जाएंगे। बट उसके अलावा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो शुरू के 4 साल होते हैं वह बच्चा अपने पिता के कर्म भुगतता है। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, जो उसके पिता के कर्म हैं उसका फल उसे मिलता है। बाकी के 4 साल माता के और बाकी के 4 साल वह उसके बाद खुद के होते हैं। पर इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, जब तक बच्चा 12-13 साल का ना हो जाए, जब तक कोई बहुत ज़्यादा, कई बार होता है ना, देखिए कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पैदा हुए और मेजर हेल्थ इश्यूज हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, किसी बच्चे को बार बार 5-6 साल की उम्र तक बार बार चोटें ही लगे जा रही हैं, यहाँ कोई बच्चा ऐसा है जो हद से ज़्यादा ही शैतान है। एक होता है नॉर्मल बच्चे एक्टिव होते हैं, एक हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को जो इश्यूज रहते हैं उसके लिए अगर कोई पर्टिकुलर रीज़न से अगर देखी जाए कुंडली तो दैट्स ओके। बट मुझे लगता है उससे पहले के सालों में दिखाने का मुझे लगता नहीं कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी कारण हो सकता है। अगर है तो दिखाइए, अदरवाइज हम लोग ऐसा, मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत बार ऐसा कहते हैं कि भाग्य भी चोरी होता है तो क्यों दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जब बच्चा 12 इयर्स का हो जाए, जब एक्चुअली उसके ग्रह वर्क करने लग जाएं, क्योंकि उससे पहले जो ग्रहों की डिग्रियां भी होती हैं या ग्रहों की जो स्ट्रेंथ होती है वह बहुत कम होती है, यह भी एक रीज़न होता है। तो बेसिकली जब फादर के कर्माज मिलने हैं, देन मदर के कर्माज मिलने हैं, तो जब बच्चा उस एज ग्रुप में आ जाए, उसके ग्रह प्रॉपरली एक्टिव हो जाएं, तब मुझे लगता है दिखाना या उसके लिए पूछना ज़्यादा बेटर है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो हाँ बिल्कुल, जिन सवालों के उत्तर आपने दिया है, एक्चुअली में लोग उन सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं और वो कई बार कई ज्योतिष के पास जाते हैं, लेकिन सब लोगों का यही है कि सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिल पाता। तो उम्मीद करूंगी कि जितने लोग, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें ज़रूर सेटिस्फैक्शन मिला होगा, बिकॉज मुझे आपकी बातों में बहुत अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल सही बातें बताई। बहुत बहुत थैंक यू आपका मैम। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो विद आचार्य नेहा सोलंकी में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली इस कार्यक्रम में दिखा सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, हमेशा से हर कार्यक्रम में मैं आपको यही कहती हूँ कि ज़रूरी होता है हमारा सही दिशा में चलना, सही दिशा में कदम बढ़ाना, लेकिन हमेशा हम उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं जिस दिशा में हमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति हमारे साथ क्यों आती है? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे लिए सही गलत क्या है, और सही गलत का फैसला आप करने में कहीं चूक जाते हैं। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा? सिर्फ इस कार्यक्रम को देखना होगा और इस कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना होगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करना, तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं और ये डिटेल्स मैं यहाँ पर एस्ट्रो हमारी आचार्य बैठी हुई हैं उन्हें बताऊंगी और उसके बाद आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य नेहा जी। थैंक यू कंचन जी। बिल्कुल, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी
बातों पर चलते हैं, उनका ये सवाल है। जी। वो ये पूछना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जैसे भाभी हो या जिनकी बीवी हो या उनकी बहन हो, उनको शादी को काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। कई महिलाओं का भी ये प्रश्न है, शादी को बहुत समय हो गया लेकिन बच्चे का, संतान का सुख हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों और ऐसा क्या है हमारी कुंडली में जिसकी वजह से ये हमारे साथ नहीं हो पा रहा? जी कंचन जी, देखिए अगर मैं किसी भी जातक की बर्थ चार्ट, चाहे किसी की वह बहन हो, माता हो या जिनकी जैसे वाइफ हैं या किसी की भाभी हैं, अगर किसी के भी ऐसे बर्थ चार्ट की मैं बात करूं तो कुंडली का पंचम भाव, जी हाँ, 5th हाउस से हम किसी भी व्यक्ति की संतान देखते हैं। देखिए संतान भाव पीड़ित है या वह उच्च ग्रह उसमें स्थित है या मित्र राशि में ग्रह स्थित है, किस तरह का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में बना हुआ है, उस पर भी हम यह डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति की संतान कैसी होगी या नहीं होगी, या कुछ कष्ट रहेंगे। या कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को कई बार कंसीव हो जाता है, पर कंसीव होने के बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बहुत बार मिसकैरेजेस भी देखे जाते हैं। देखिए क्या है कि 5th हाउस, पंचम भाव से ही हम अपने पूर्व जन्म के कर्म भी देखते हैं। तो बहुत बार हम कहते हैं ना कि जो हमारी संतान की उत्पत्ति होती है वह भी हमें हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, पंचम भाव से ही पूर्व जन्म के कर्म देखते हैं, पूर्व जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं उस प्रकार की ग्रह स्थिति पंचम भाव में आती है। पंचम भाव में यह ग्रह स्थिति दिखाती है कि हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारी संतान कैसी होगी, उस पंचम भाव का स्वामी कौन से भाव में जाके बैठा है और ग्रहों के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बना रहा है, वह पापग्रस्त तो नहीं है, पाप कर्त्री में तो नहीं है। जैसे कि देखिए एक बहुत ही मैं आम सा आपको एक एग्जाम्पल अगर दूं तो 5th हाउस में जो पाप ग्रह होते हैं वह अच्छे नहीं माने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5th हाउस में राहु, मंगल, केतु, बहुत बार सूर्य भी, मान लीजिए सूर्य नीच के हो गए, शनि उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देते हैं पर शनि पुत्री का योग देते हैं। पर अगर मैं मंगल, राहु, केतु इन ग्रहों की बात करूं तो बहुत बार देखा जाता है कि जो लेडी होती हैं उन्हें बर्थ होने में कॉम्प्लिकेशंस यानी कि कंसीव होने में भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उनकी प्रेगनेंसी में भी वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, और अगर कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी भी ठीक से हो जाती है, तो लास्ट में डिलीवरी के टाइम पर भी उन्हें बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। और कुछ लोगों के साथ बार बार मिसकैरेजेस होने का भी प्रॉब्लम देखी जाती है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि अगर 5th हाउस में ग्रह बैठ गया है, कोई भी पाप ग्रह बैठ गया है तो वह परेशानी देगा ही देगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस तब आती हैं जब उसी ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा प्रेगनेंसी के टाइम पर चल रही हो। साथ ही आपको देखना होता है कि पंचम भाव के स्वामी जो हैं यानी 5th हाउस, संतान भाव के जो ओनर हैं, वह दूसरे किस भाव में जाके बैठ रहे हैं, किस भाव के साथ दृष्टि संबंध, अगर वह पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो भी वह परेशानी दे सकते हैं। वह शत्रु राशि में जाके बैठे हैं तो भी वह परेशानी दे सकते हैं। यदि वह 6th हाउस, अष्टम हाउस या फिर 12th हाउस अगर मैं बोलूँ, इन तीनों भावों में भी जाके बैठते हैं तो भी वह बच्चे की हेल्थ पे कहीं ना कहीं कष्ट लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स, बेसिकली 6th हाउस को नेगेटिव माना जाता है। अष्टम भाव से भी हम तरह तरह की दुर्घटनाएं, कष्ट, हेल्थ इश्यूज़ यह सब देखते हैं। और 12th हाउस से भी हम अपना व्यय, नुकसान, खर्चे, मेडिकल पे खर्चा, हॉस्पिटल्स पे खर्चा, यह सब देखते हैं। तो 5th हाउस की पंचमेश की स्थिति इन भावों में भी अच्छी नहीं मानी जाती है। बिल्कुल, तो जैसे ही कार्यक्रम के मैंने आरंभ में ही कहा था कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास लगातार कई व्हाट्सएप आए हैं, उसमें से एक व्हाट्सएप मेरे पास आया है, राजीव नाम है इनका मैम। इनका प्रश्न है, इनका सवाल है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है। जी बताइए। इन्होंने भेजा है 7, इनकी शादी नहीं हो पा रही है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर जी 2000।
और इनका ये प्रश्न है कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, काफ़ी टाइम से हाँ मेरे लिए लड़की देखी जा रही है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही है। राजीव जी, अगर आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी खुशी की बात बताना चाहूँगी कि आपकी कन्या लगन कुंडली है और आपके लगन में ही बुध उच्च के बैठे हुए हैं। यह एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल योग माना जाता है। पंच महापुरुष योग वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छे माने जाते हैं। उनमें से बुध का यह योग यानी कि कन्या राशि में बुध अपनी उच्च राशि में आपके लगन भाव में बैठे हैं। ऐसे में यह आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, बहुत ही एक अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगी वाणी, क्योंकि देखिए बुध वाणी का भी कारक है। कहीं ना कहीं है आपको एक अलग ही पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी बनाते हैं। साथ में मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, अकाउंट्स की, मैथ्स की आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि देखिए कन्या लगन कुंडली है और 10th हाउस यानी कि दशम भाव आपके कर्म भाव में मिथुन राशि उदित हो रही है और उसके स्वामी भी बुध हैं। जब लगन और दशम भाव का यह कॉम्बिनेशन आता है तो ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा, क्योंकि लगन आपकी ओवरऑल खुद की पर्सनैलिटी होती है, अपनी मेहनत के द्वारा लाइफ में, करियर फील्ड में, बिजनेस फील्ड में बहुत बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छा नाम कमाता है। अब जैसा कि बात करी मैम ने कि आपकी शादी की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए शादी की प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण मैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि अभी आपकी कुंडली में जो 7th हाउस यानी शादी वाले हाउस की मैं बात करूँ तो उसमें मंगल की स्थिति बनी हुई है। मंगल की यहाँ ग्रह स्थिति दिखाती है कि आप मंगलीक हैं, पर देखिए सिर्फ मंगलीक सुन लेने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिश्ते ना हो पाने का कारण यह है कि आपका पीरियड भी उसी का ही चल रहा है। मंगलीक देखिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लमेटिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह जो है एक यह पाप ग्रह हैं। यहाँ 7th हाउस में पाप ग्रहों की जो दृष्टि होती है, जो स्थिति होती है, वह बहुत बार या तो रिश्ते होने नहीं देती है या डिले करती है, या बहुत अर्ली एज में भी, जी हाँ बहुत बार देखा गया है 7th भाव में शनि या मंगल की स्थिति बहुत अर्ली एज में भी शादी करा देती है। और अगर देखिए मैं आपको गाइडेंस ये देना चाहूँगी कि जिनसे भी आप शादी करें आप ज़रूर कुंडली मिलाकर शादी करें, पर सिर्फ ये सोच के शादी ना करें कि मैं मंगलीक हूँ, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है तो मुझे किसी मंगलीक से ही शादी करनी है। देखिए ये सब भ्रम है। मंगल एक व्यक्ति में बहुत अच्छी ऊर्जा देता है, एक उसको देखिए और लोगों से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है, आपको वह पर्सनैलिटी, क्योंकि देखिए आपके स्पाउस के घर में मंगल बैठे हैं तो यहाँ पर यह आपकी स्पाउस को बहुत ही अच्छी एक पर्सनैलिटी देते हैं, वेल बिल्ट, एक बोलते हैं ना कि कई लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है, वेल बिल्ट पर्सनैलिटी वो देते हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि उनका एग्रेशन भी तेज हो सकता है। तो इसके लिए देखिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुंडली मिलाकर शादी करें। जब आप कुंडली मिलाकर शादी करते हैं, बहुत सी कुंडलियों में ऐसे योग बनते हैं कि आपका यह मंगलीक का यह जो योग या दोष जो आम भाषा में लोग बोलते हैं वह काफ़ी हद तक भंग भी हो जाता है। इन्होंने कहा मदर की हेल्थ, तो मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कुंडली के 4th भाव में यानी कि 4th हाउस जो सुख भाव होता है, जो माता का भाव होता है, उसमें शनि बैठे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि शनि यहाँ बैठ गए तो उन्होंने आपकी माता को कष्ट ही कष्ट दे दिए, उनको वह हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं, उनको वह एक मानसिक चिंता दे सकते हैं, पर शनि यहाँ बैठ के, जी हाँ कहते हैं शनि जिस भाव में बैठते हैं उसको देते भी बहुत कुछ हैं। तो काफ़ी हद तक ही आपकी माता को कई चीज़ों से सपोर्ट भी करते हैं, आपको एक अच्छी भूमि, एक अच्छे घर का, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शनि 4th भाव में बैठ के ऐसे व्यक्ति को बहुत भूमि का यानी काफ़ी ज़मीनों का राजा भी बनाते हैं। तो यह देखिए मान लिया कि कन्या लगन कुंडली में शनि उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, पर यहाँ बैठकर शनि आपके सभी तरह की सुख समृद्धि को भी बढ़ा रहे हैं। माता की हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो माता की हेल्थ की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि जितना हो सके, अगर आपकी माता कर सकती हैं तो ठीक है, और अगर वह नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं
तो एक तो आप उनके लिए चांदी का सिक्का जल प्रवाह करें, और साथ ही साथ आप शनि चालीसा, जी हाँ, शनिवार के दिन से आप शुरू करें, शनि चालीसा का पाठ करें। और आप ज़रूर कोशिश करें कि आप शाम के समय में जाके, शनिवार को शाम के समय में जाकर दीपक ज़रूर जला कर आएँ। इससे भी आपकी माता को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर आप सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी डिटेल्स देंगे तो आपकी डिटेल्स को तुरंत देखा जाएगा और आपको पूरा बर्थ चार्ट आपका बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में क्या कुछ कुंडली आपसे कह रही है, आपकी कुंडली में ऐसा क्या है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। इन नंबर्स पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। अपनी डिटेल्स अगर आप भेजेंगे तो कार्यक्रम में लाइव हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली आपसे क्या कुछ कह रही है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैम हम संतान सुख की बात कर रहे थे, उसके बाद एक और सवाल है अब मेरे पास। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, जिनको विदेश नौकरी करने के लिए जाना है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्लानिंग है कि भाई विदेश में अगर नौकरी लग जाती है तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के सवाल लोगों के मन में चलते हैं। तो ऐसा कौन सा भाव है जो हमें ये बताता है कि हम विदेश यात्रा पर जाएंगे या विदेश नौकरी के लिए जाएंगे, ये सब कैसे पता चलेगा? जी, तृतीय भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, यानी कि तीसरा, नौवां और 12वां, यह जो भाव होते हैं मेनली यह विदेश के लिए देखे जाते हैं। पर अगर मैंने जैसे कहा थर्ड हाउस से हम उस पर्सन की छोटी मोटी यात्राएं, यानी कि आसपास की यात्राएं देखते हैं, जो कि कोई अपने घर से थोड़ा दूर कोई यात्रा हो गई, ऐसी यात्राएं देखी जाती हैं। या कह सकते हैं कि अपने देश में ही जो इंसान अपने काम से रिलेटेड या किसी भी वजह से घूमने जाते हैं, तो वह हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा की, तो विदेश यात्रा के लिए हम नवम भाव और द्वादश भाव देखते हैं। नवम भाव में, यानी देखिए, अगर नवम भाव का कई बार ऐसा भी होता है कि नवमेश यानी नवम भाव का स्वामी भी आपका विदेश भाव में जाके बैठ गया, तब भी जातक की कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं कि वह विदेश में सेटल हो सकता है। साथ ही साथ विदेश भाव 12th हाउस, जी हाँ, 12th हाउस में अगर हम मेनली देखें तो यहाँ पर शनि की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति यह दिखाती है कि ऐसा जातक बहुत हद तक इन फ्यूचर अब्रॉड में ही सेटल होता है। ठीक है, बहुत लोग काम के लिए आते जाते हैं, अपना काम करके वापस आ जाते हैं, कई लोग वेकेशंस के लिए जाते हैं, बट अगर मैं बात करूं सेटलमेंट की, तो यहाँ पर शनि और राहु और चंद्रमा की स्थिति, और अगर इनकी दशाएं भी मिल जाएं, तो यह दिखाता है कि वह व्यक्ति एक बहुत ही लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि विदेश सेटल हो जाए। अब दूसरा, जैसे मैम ने कहा कि काम से रिलेटेड, देखिए काम से रिलेटेड ऐसा होता है कि कुछ पर्सन्स की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे होते हैं कि वह सिर्फ 10-12 दिन के लिए घूमने गए और घूम के वापस आ गए। उसको हम सेटलमेंट का योग नहीं मान सकते, ना ही हम उसे कार्य का योग मान सकते हैं। पर अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली का दशमेश, जी हाँ, दशम भाव का स्वामी या भाग्य भाव का, जो कि मैंने कहा नवम, दशम नवम भाव का स्वामी अगर 12th लॉर्ड में यानी 12th हाउस में अगर जाके बैठ गया है, या किसी भी तरह से इन दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है, साथ में युति हो रही है, ऐसे में दशम यानी कि आपका कर्म, आपका काम, चाहे वह बिजनेस हो चाहे वह जॉब हो, ऐसे व्यक्ति को विदेश में जाने पर सफलता भी मिलती है और वह वहाँ पर अर्निंग भी पाता है। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपके इनकम भाव यानी कि 11th हाउस, इसका कॉम्बिनेशन विदेश भाव के साथ बन जाए, ऐसा व्यक्ति भी विदेश में जाके बहुत बार बहुत अच्छी अर्निंग करता है, क्योंकि इनकम, आय का जो भाव है उसका कॉम्बिनेशन जब आता है विदेश भाव के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से इनकम भी होती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, लगातार हम कार्यक्रम में आपको अवेयर कर रहे हैं कि जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर अगर आप अपनी डिटेल्स भेजते हैं तो यहाँ पर लाइव कार्यक्रम में हम आपकी कुंडली का सारा राज आपको बता देंगे। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, आप अपनी डिटेल्स के साथ अपना सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सवाल आप हमें भेजें, 2-3 जो भी आपके सवाल हो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लगातार नंबर्स देखिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर अगर आप डिटेल भेजते हैं तो तुरंत आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे कि एक मेरे पास यहाँ पर व्हाट्सएप आया है मैम, इनका नाम है आदित्य और ये जो हैं मेरठ के रहने वाले हैं और 7 मार्च इनका डेट ऑफ बर्थ है। क्या नाम बताया आपने? आदित्य नाम है इनका जी। 7 मार्च 2004
और टाइम है इनका 2:00। 2004। हाँ जी, हाँ जी। जी। और इनका टाइम है 2:30। आफ्टरनून और आफ्टरनून। जी। जी। और इनका सवाल है कि बर्थ प्लेस मेरठ। इनका सवाल है कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए। मैं अभी लॉ कर रहा हूँ, क्या लॉ मेरे लिए ठीक है? मुझे लॉ अपना कंटिन्यू करना चाहिए और मेरे लिए क्या बेस्ट होगा? देखिए, सबसे पहले मैं कुंडली से भी अलग हटके मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी आपको बात बताना चाहूँगी कि एक बार आप जिस फील्ड को चुन लें, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि आप उस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर उससे भी पहले मैं कहना चाहूँगी जिस चीज़ को आप एक बार चुन लें उसमें मास्टरी करके ही हटें। जी हाँ, अपनी फील्ड को कभी भी आसानी से ना छोड़ें। देखिए, क्या होता है जब व्यक्ति दो चीज़ों में कंफ्यूज होता है, क्या वह इस फील्ड में, मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए ग्रोथ नहीं मिली, थोड़े टाइम के लिए प्रोग्रेस नहीं मिली और वह एकदम से दूसरा पाथ चुनने के लिए सोचता है, यह एक बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीज़न हो जाता है उस व्यक्ति की लाइफ में। क्योंकि आपने एक जगह एक पढ़ाई की है, आपने अपना उसे एक समय दिया है, तो आप कोशिश करें कि आप पहले अपने उस फील्ड को, अपने उस करियर फील्ड को कुछ समय ज़रूर दें और अगर बिल्कुल भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तभी आप उसको छोड़ने की सोचें। क्योंकि देखिए, जब आपका एक सिंगल विजन होता है, सिंगल गोल होता है, तभी आप उसके लिए अपने 100% एफर्ट्स भी डालते हैं और वो गोल भी आपको ज़रूर अचीव होता है। अब देखिए, आपकी कुंडली की अगर मैं बात करूं, आपने बात करी लॉ की और उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी कुंडली पे दिखता है कर्क लगन, यानी कि चंद्रमा का लगन। यह चंद्रमा की राशि है। जिनका मन स्टेबल रह ही नहीं पाता है, आपके मन में अभी विचार आएगा कि मैं ये करूं, फिर विचार आएगा कि मैं वो करूं, तीसरे दिन अलग विचार, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। पर सिर्फ कर्क लगन, और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि करियर फील्ड में, वह चाहे किसी भी बारे में हो, चाहे वो आपका कोई डिसीज़न आपको लेना हो, चाहे वह पढ़ाई का हो, जॉब का हो, रिलेशनशिप का हो, शादी का हो, आप बहुत बार कंफ्यूज्ड माइंड भी रहते हैं या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप बार बार अपने डिसीजंस को भी बदलते होंगे। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपका जो आपने लॉ किया है, मुझे लगता है आपके लिए बहुत सूटेबल यह प्रोफेशन है और आपको इसी लाइन में ही आगे जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और वह आपकी कुंडली के 10th हाउस यानी कि कर्म भाव में मंगल, शुक्र, राहु तीनों एक साथ यह ग्रह बैठे हैं। अब देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन देखिए होता तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, और कई बार बोलते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक वाली सिचुएशन करके रखता है। पर अगर मैं बात करूं, देखिए लॉ, आपके जितने भी जुडिशरी के काम होते हैं, जितने आपके भी लॉ के लीगल इलीगल सारे काम जो होते हैं, यह मंगल राहु के अंडर ही आते हैं। मंगल राहु की पंचम यानी कि आपकी विद्या, जो आपने लॉ पढ़ा, उसके ऑनर जाके आपके इनकम भाव शुक्र यानी कि 11वें भाव के स्वामी शुक्र 10th हाउस में बैठ गए हैं। आप अपनी तरफ से डटे रहिए। देखिए, मैंने आपकी कुंडली देखी भी नहीं थी और आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बताई थी और वो पूरी तरह आपकी कुंडली पर सेट हो रही है। आपका मन विचलित होता है, आपका मन परेशान कई बार हो सकता है कि क्या ये मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि आप कर्क लगन है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या मैं अपना फील्ड चेंज कर लूँ। आपको अपना फील्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत हद तक यह दिखा रहा है कि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए, लॉ के लिए आपका अच्छा है। साथ ही साथ इनकम भाव की, जिससे आप अर्निंग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लॉ की फील्ड में चले गए, आप लॉयर बन गए हैं और सिर्फ आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं और आपको अर्निंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, आपको इससे अर्निंग भी ज़रूर होगी। मैं एक बार आपकी ग्रह दशा भी देख लेती हूँ। देखिए, अभी आपकी दशा अगर मैं कहूँ थोड़ी सी आपको परेशान करने वाली चल रही है, पर अगर मैं बात करूं अगले 6-8 महीने के बाद, 6-8 महीने के बाद आपकी दशा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आप मेरी अगर आप मानेंगे तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप डटे रहिए। अभी हमने आपकी कुंडली से पहले एक टॉपिक लिया था विदेश भाव का, कि विदेश कौन से भाव से देखा जाता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं जाने में, कई लोगों का वीज़ा नहीं लग पाता है, कुछ लोगों की कुंडली में विदेश योग होता है या नहीं होता।
आपकी कुंडली देख के मैं कहना चाहूँगी कि आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इन फ्यूचर विदेश भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो शनि हैं सप्तमेश और अष्टमेश, यह आपके विदेश भाव में जाकर बैठ गए हैं। अगर आप सेटल भी नहीं होते हैं तो बहुत बार यह भी हो सकता है कि आपकी अपनी काम से रिलेटेड, या क्योंकि देखिए सप्तम के ओनर भी यानी शादी भाव के ओनर भी आपके 12th बैठे हैं, हो सकता है आपकी होने वाली वाइफ भी वहाँ से हों, या फिर उनके साथ आपके किसी ना किसी काम से रिलेटेड वहाँ पर चक्कर भी लगते रहें। तो ओवरऑल आपकी देखिए कुंडली अच्छी है, पर हाँ एक और मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। आप कर्क लगन कुंडली हैं। देखिए मैं किसी भी कुंडली के लिए कुछ ऐसा अलग से नहीं कहती हूँ, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कर्क लगन कुंडली है। बहुत बार कुछ लोग थोड़ी सी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स देखते हैं, और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी यह विदेश योग तो दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यह दिखाते हैं कि आपको शादी से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो आप ज़रूर जिनसे भी आप करें ज़रूर कुंडली मिलाकर शादी करें, यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करना, या फिर आप जानना चाहते हैं कि शादी क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि करियर में ऐसा क्या स्टेप लें कि करियर हमारा ग्रोथ करे, हम सही फैसला ले पाए करियर के लिए, या बहुत सारे ऐसे सवाल है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं सुन रहे हैं, या फिर बेटा जाकर विदेश में बैठ गया है, आने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में अगर चल रहे हैं तो ये जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं ना, नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करके इन पर अपने डिटेल्स को व्हाट्सएप करते हैं तो आपके सामने आपकी पूरी कुंडली यहाँ पर रख दी जाएगी, और आपको बता भी दिया जाएगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं क्यों आपके सामने आ रही हैं। अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर डिटेल भेजकर बात कर सकते हैं और सोल्यूशन भी पा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा आचार्य जी आपसे सवाल है, जैसे विदेश यात्रा पर तो हमने बात कर ली कि कैसे ये भाव बनता है, लेकिन बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनका ये सवाल भी होगा कि आप ये भी बताएं कि जैसे बच्चा होता है वो विदेश जाता है, माता पिता उसे पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि पढ़कर वहाँ जॉब भी मिल जाती है, और जॉब मिलने के बाद वो वहाँ सेटल भी हो जाते हैं, फिर माँ बाप यहाँ पर रह जाते हैं अकेले। तो उनका ये सवाल ज़रूर होगा कि आप ये भी बताएं कि क्या पहले से उन्हें ये बात अगर मालूम चल जाए कि उनका बेटा अगर विदेश वो पढ़ने के लिए भेजेंगे तो वो वहाँ जाके सेटल हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाए, पहले से ही उन्हें लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा उनका माइंड सेटअप रहे। तो क्या ये पॉसिबल है कि पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है? जी हाँ कंचन जी, देखिए जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों की कुंडली में योग होते हैं कि जो सिर्फ थोड़े समय के लिए जाते हैं, कोई स्टडीज़ के लिए जा रहा है, कोई वेकेशंस के लिए जा रहा है, कोई छोटे मोटे अपने बिजनेस टूर्स के लिए जाता है, तो वह लोग जाके अपने कार्य करके वापस आ जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में परमानेंट योग, देखिए यह हर किसी की कुंडली में हर अलग अलग तरह के योग होते हैं, और उनकी कुंडली से यह पता चल सकता है, बिल्कुल बताया जाता है कि अगर आपका जो बच्चा है अगर वह विदेश जा रहा है तो वह वापस आएगा या नहीं आएगा, कौन सी दशा में उसके वापस आने के चांसेस हैं या नहीं हैं। और देखिए मैं अपने दर्शकों के लिए खास कर बहुत ही अच्छा, जो कि आज अपने विदेश की आपने बात करी, तो मैं उपाय देना चाहूँगी। जो भी आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जिनका वीज़ा नहीं लग पाता है, कई सालों से लोग विदेश जाना चाह रहे हैं पर योग नहीं बन पाता है, कोई भी रीज़न हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, आगे से आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, या कुछ ना कुछ परेशानी आपके विदेश यात्रा को रोक रही है, तो उसके लिए मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय देखिए, आप हर मंगलवार, यह 7 मंगलवार आप उपाय करिएगा, हर मंगलवार आप बजरंग बाण का पाठ करें। जी हाँ, आप देखेंगे कि हनुमान जी इसमें आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। बजरंग बाण का जो यह पाठ है आपको इस परेशानी से निकालेगा और आपके बाहर जाने के रास्ते खुलेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, जो भी व्यक्ति, कई बार देखिए ऐसा होता है कि कई लोगों के जॉब लेटर आ चुके हैं, कई लोगों को इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कई लोगों की वहाँ पर फीस भरी जा चुकी है, पर वीज़ा ना लग पाने के कारण या पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा होने के कारण वह लोग नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में भी आप लोग देखिए अपनी बॉडी के वज़न के अनुसार, जी हाँ, अगर आप चाहें तो कोई सा भी आप एक अनाज ले सकें, और अगर आप कर सकें, आपका सामर्थ्य हो, तो आप 7 अनाज मिलाकर हर शनिवार, जी हाँ, हर शनिवार आप उसमें से
अंदाजे से थोड़ा थोड़ा रेशो में करके आपको 7 शनिवार यह उपाय करना है। आप वह अनाज जो है ज़रूर पक्षियों को डालें। जी हाँ, सुबह के समय आप पक्षियों को डालें। यह भी एक विदेश योग में मैंने देखिए यह जो उपाय है, जब आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको करते हैं, यह उपाय काफ़ी लोगों पर कारगर होते हुए, सिद्ध होते हुए देखा है। आई होप आपके लिए भी यह उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो है समय हमारे पास कम है, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से हम छोटी छोटी सी रेमेडीज़ आपसे ले लें ताकि लोगों के ये काम आए। क्या कोई ऐसी रेमेडी आपके पास है, जैसे कई लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेड बॉयफ्रेंड हो, ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोई ऐसी रेमेडी कि उनका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे? जी देखिए कंचन जी, मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कोई भी उपाय करने से पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मैं ठीक हूँ, वो गलत है, कमियां ढूंढने के लिए हज़ारों करोड़ों कमियां मिल जाएंगी। पर अगर आप किसी पर्सन के साथ निभाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह आपके साथ रहे, तो उसके लिए आप पहले उसे समझें, उसे अपना बनाएं या उसके बन जाएं। उसके बाद उपाय की अगर मैं बात करूं, देखिए जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, कलेश, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो ऐसे में आप लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। जी हाँ, सबसे पहले आप उसे अभिमंत्रित करवाएं। अभिमंत्रित करवाने के बाद आप उसको शुक्ल पक्ष में पहने। देखिए गौरी माता और शिव भगवान का यह जो प्रेम का जो यह रिलेशन है, यह जो रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा अनूठा, कहते हैं ना बेजोड़, जिसको कोई ना तोड़ पाए, बहुत ही प्यारा एक रिलेशन माना गया है और हम सभी उनको पूजते भी हैं। तो जब व्यक्ति गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करता है, यदि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, जिनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, रिश्तों की हाँ होते होते ना हो जाती है या रिश्ते आते ही नहीं हैं, ऐसे में यह गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको बहुत हद तक मदद करेगा। पर कोशिश करें आप उसे ऑथेंटिक पहने। अगर आप उसे ऑथेंटिक नहीं पहनते हैं तो उसको पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, और यह आप हमारी संस्था से भी मंगा के पहन सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, आपकी सारी समस्या ही दूर हो गई। अगर आपके मन में अब ये सवाल चल रहा हो कि ठीक है ये रुद्राक्ष मैं पहन तो लूँगा, लेकिन मैं लाऊं कहाँ से, मंगाऊं कहाँ से, तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप इन पर कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी। आपको भेज भी दिया जाएगा, अभिमंत्रित करके आपको भेज दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं, आचार्य जी से बात करें, तो जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप अगर व्हाट्सएप करते हैं, अपनी डिटेल यहाँ पर भेजते हैं, तो हम लाइव कार्यक्रम में ज़रूर आपको बताएंगे कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान क्या है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि लाइव सेशन में हम आपको बताएं, तो पर्सनली भी आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर दे दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली कंचन जी आपने, क्योंकि देखिए बहुत से लोग होते हैं जो अपनी चीज़ें ओपनली नहीं पूछना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारी चीज़ें, हमारी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी हो, एक प्राइवेट रहे। तो जो लोग भी ऐसी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वह हमें अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और वो 1-to-1 भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मिल भी सकते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन पर नहीं, मिलकर बैठकर बात हो जाएगी, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और आचार्य जी से मिलकर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलने का। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपका इतना कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर कंचन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।